लॉकडाउन लाइव सीजन 2 सेशन 12 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ है एस न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट ऋतु भाटिया जी। हेलो मैम, वेलकम टू लॉकडाउन लाइव टुडे। हेलो श्रेया, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया, कृपा है महादेव की। और चल रहा है सब कुछ, कुछ ना कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव, ताकि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उस पर ध्यान ना जाए और माइंड अच्छी डायरेक्शन में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता जाए आगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू नो योर लॉकडाउन टाइम, लाइक आप क्या कर रहे हैं आजकल, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? मैं अपने रिसर्च कंटिन्यू किया, मैंने थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाए, है ना, और कुछ कुछ सेशंस देकर कि लोगों के बारे में थोड़ा सा और जाना जाए। छोटे छोटे से टिप्स डालती हूँ ताकि लोग थोड़ा सा और पॉजिटिविटी की तरफ आए, है ना। जब तक हम पॉजिटिव रहेंगे तो ये कोरोना हमसे दूर ही रहेगा। Exactly, because I always say this thing that positivity is sure victory. तो आपकी सोच जो है वही आपका सच बनती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ में जो होना है वो तो होना ही है, तो कुछ अच्छा क्यों ना सोच लें। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ऋतु भाटिया जी एक बहुत ही टैलेंटेड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। और आज ये हमारे लिए यहाँ पर स्पेशली अपना वक्त निकाल कर आए हैं और हमें बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं हमारे बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हमारे पोटेंशियल के बारे में थ्रू न्यूमरोलॉजी, द ग्रेट साइंस। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जो ये आपकी जर्नी है ये किस तरीके से शुरू हुई इस सेगमेंट को लेकर, एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर। बिकॉज हर इंसान एक ना एक कहानी है और मुझे जो ह्यूमन बुक्स है ना उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। सो नाउ टुडे इट्स योर टर्न एंड माय टर्न टू नो यू दैट हाउ डिड योर जर्नी इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी बिगेन। श्रेया, ऐसा था कि मैं पहले टीचर थी। आई वाज अ टीचर इन डीपीएस बहादुरगढ़ एंड आई एम एमसीए एक्चुअली। तो एमसीए के बाद मैंने 9 इयर्स जॉब किया एज अ कंप्यूटर टीचर। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं एक स्कूल में बंदी सी रह गई हूँ, जैसे एक लिमिटेड एरिया में ना। मतलब ठीक है, बच्चों को पढ़ाया एंड देन ऑल। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंड अपने आप को करना था कि कैसे मैं लोगों के साथ जुड़ूं और मैं उनको जो भी अपना मोटिवेशनल है, क्योंकि मैं शुरू से ही ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही हूँ कि मुझे जो करना है तो करना है, टारगेट अचीव की तरफ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रही हूँ। तो बस एक दिन सडनली ऐसे ही स्कूल में कुछ हुआ तो मैंने बोला मैं रिजाइन दे रही हूँ एंड आई रिजाइन माई जॉब। मेरे हस्बैंड एक्चुअली स्टार्टिंग से एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत कर लेते हैं वो। तो ही वॉज इन लाइक 20 years पहले से ही ही वॉज एस्ट्रोलॉजर। तो बस उनसे थोड़ा सा इंस्पायर थी और मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन, मैथ्स और ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो एक्चुअली न्यूमरोलॉजी मैथमेटिकली, तो भारतीय विद्या भवन से मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु ज्वाइन किया। तो सेम डे क्लासेस होती थी। बस क्लास के बाद उसमें हर नंबर के ऊपर ना एक रिसर्च कर डाली कि एक्चुअली में है क्या, साइंस है क्या। और देखो, अगर देखा जाए तो हमारे आसपास नंबर से घूम रहे हैं, है ना जी। अभी भी अगर हम देखेंगे तो 2020 जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे दे रहा है, सभी की लाइफ पे दे रहा है, तो वो भी नंबर ही है। तो बस उसकी एक अच्छे से रिसर्च कर डाली, फिर उसको वास्तु से रिलेट किया, एस्ट्रोलॉजी से रिलेट किया। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपका ग्रह ठीक है तो आपके नंबर्स ऑटोमेटिकली ठीक आएंगे, और अगर आपके नंबर्स ठीक है, ग्रह ठीक है, तो आपको वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक मिलेगा। लेकिन जहां पे भी आपके ग्रह में प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो वहां पे आपको वास्तु भी नहीं मिलेगा करेक्ट। तो बस वही उसकी रिसर्च में लगी हुई हूँ। पर ये चीज ऐसी है, इसकी रिसर्च जितनी कर लो उतनी कम है। न्यूमरोलॉजी जो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज इज ऑल अबाउट, एंड लाइक लेमैन लैंग्वेज में जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है न्यूमरोलॉजी के बारे में, वो उसको किस तरीके से समझे और क्या होता है आखिर, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं इसको अंडरस्टैंड करने से या अपनी लाइफ में अप्लाई करने से। क्या जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो दैट इज गिवन बाय गॉड, और नाम हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी लाइफ में 50% पार्ट करती है। कि जो भी आप बनोगे आगे, या जो भी आप कैरियर वाइज आप जो भी सिलेक्ट करते हो, वो डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। लेकिन उसी चीज को हमें समझना है। न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में वो आपको समझाती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये कहना चाहती है, आपकी डेस्टिनी ये कहना चाहती है, यू हैव टू मूव दैट।
आपने राइट। सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्रोफेशन छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं, है ना? तो वो इसीलिए होता है कि हम अपनी डेस्टिनी से इधर उधर जा रहे होते हैं, तो हम अपने ये प्रोफेशन एक रास्ता मिल जाता है हमें। रास्ता मिल जाता है, ये कह जी। सकते हैं। 2020 इज नॉट अ बैड, एक्चुअली ये लर्निंग का ईयर है, जी। ये सिखा रहा है हमें सब कुछ, है ना? हमें अभी आप देखो कि आधे से ज्यादा पब्लिक आयुर्वेद की तरफ चली गई है ना? हमारे जो पिछली चीजें थी उसको अपनाना शुरू कर दिया है, तो 2020 हमें सीख देने के लिए आया, उसको इस तरह से भी ले सकते हैं, एग्जैक्टली हमें कुछ और सिखाने के लिए आया। जैसा कि मैम हम जानते हैं कि जो कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई बनता है उसके बाद अपनी लाइफ खोकर, राइट? सो इसी तरीके से हर डिस्ट्रक्शन के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, एंड दिस इज जस्ट अ लर्निंग फेज। सो ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी टाइम। वी जस्ट नीड टू ये वक्त भी गुजर जाएगा और इसको निकालना है अच्छे से केयरफुल होकर। पहले कहते थे कि जो डर गया वो मर गया, बट अभी जो डर गया उसका जीवन सुधर गया। तो घर पे रहिए, डर के रहिए थोड़ा सा। अपने आप को सेव करके चलिए, अपने आप को पॉजिटिविटी करके चलिए। मैं मूलांक के बारे में बता रही हूँ। मूलांक मीन्स डेट ऑफ बर्थ। अभी हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अटेंटिव एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नंबर वेरी केयरफुली। तो उसके बाद अगर कोई भी आपके डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, तो हमारे साथ ऋतु जी हैं यहाँ पे, वो आपको सारे आंसर्स देंगी और आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर देंगी। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जो भी 2 डिजिट का नंबर होता है उसको ऐड करके उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 10 इज आल्सो द नंबर ऑफ 1 and 28 is also the number of 1. 2 plus 8 is equal to 1 and 19 is also 1. How 19 is 1? 1 plus 9 is equal to 1. तो नंबर 1 में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और क्या क्या उनको रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ। नंबर 1 वाले टारगेट अचीवर होते हैं, मतलब दे लव टू गेन द टारगेट। जो भी वो टारगेट फिक्स करते हैं लाइफ में उसकी तरफ बहुत जल्दी से मोटिवेट हो जाते हैं। नंबर 1 वाले लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड ज्यादा होता है क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उनमें एटीट्यूड भी आ जाता है किसी टाइम कि वो ये सोचते हैं कि वी आर ओनली डूइंग दिस एंड वी आर द दिस। तो नंबर 1 वालों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उन्हें जो है जितना वो खर्च करते हैं उससे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, सेविंग की तरफ ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए। नंबर 1 वालों के लिए रेमेडी क्या है? नंबर 1 वालों को अपने पिताजी की पूजा करनी चाहिए। एक तरह से आप जब भी सुबह उठते हैं तो अपने पापा के पैर जरूर छूइए। नंबर 1 में डेट्स आ जाती है 1, 10, 28 एंड 90। तो दीज आर द डेट्स ऑफ नंबर 1। अपने पिताजी को खुश रखिए और फिर आपकी जिंदगी भी खुश रहेगी, खुशहाल रहेगी। That's beautiful. हाँ जी। So now moving on to the next number. नंबर 2, जैसे नंबर 1 पिता का नंबर है, ऐसे नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा मीन्स योर माँ। तो नंबर 2 में अगर आपको नंबर 2 आता है उसमें नंबर्स आ जाते हैं 2, 11, 29 एंड 20। 2, 11, 29 एंड 20। 29, हाउ 29 इज अ नंबर 2? 2 plus 9 is equal to 11 and then 2। नंबर 2 वाले लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, तो दे नीड टू कंट्रोल देयर इमोशंस। उन्हें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इमोशंस के ऊपर? आप नंबर 2 वाले लोगों को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, प्लस अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। अगर नंबर 2 वाले लोग अपनी माँ की पूजा करते हैं, दैट मीन्स सुबह उठकर जैसे माँ को प्रे करते हैं, तो उनकी इमोशंस उनके काम के आगे नहीं आती और दे विल बी सक्सेसफुल। तो नंबर 2 वालों के लिए ये रेमेडी है। नंबर 2 वाले इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा उनको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। नंबर 3 में डेट्स आ जाती हैं 3, 12, 21 एंड 30। नंबर 3 वाले लोग गुरु का रिलेटेड नंबर है। इसमें अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं, नंबर 3 वाले लोग अगर गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के लिए उनके मन में एक स्थान होता है कि हमें किसी को एक को गुरु बनाना है। वो आप जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को बनाए, आप भगवान में भी जैसे हनुमान जी को बना सकते हैं अपना गुरु और उनकी एक लगातार नियम से पूजा करते हैं तो आपको सफलता मिलती ही है। नंबर 3 वाले लोग नेचर लवर होते हैं, उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार होता है, दे लव टू बी नेचर। नंबर 3 वालों के लिए रेमेडी है गुरु की पूजा करना और गुरु का सम्मान करना।
वैसे ही हमारी लाइफ में गुरु की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो उसी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें उस गुरु की पूजा करनी चाहिए। डेफिनेटली, गुरु बिन गति कहाँ। नंबर 4 में डेट्स आ जाती हैं 4, 13 एंड 22 एंड 31। दीज आर द डेट्स ऑफ नंबर 4। नंबर 4 वाले लोग हार्ड वर्कर्स होते हैं। अगर हम कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने बनाया उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो होते हैं नंबर 4 वाले लोग। नंबर 4 वाले लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन कभी कभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, नंबर 4 वालों को सक्सेसफुल मिलती है, लेकिन थोड़ा सा उनको भी रेमेडीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं जिसको हम लाइफ लॉन्ग अगर फॉलो करते हैं तो वी विल गेट सक्सेस सून। नंबर 4 वालों को पक्षियों को सख्त अनाज खिलाना चाहिए, वो उनके लिए बेनिफिशियल है और उनको सक्सेस थोड़ा सा इजीली और जल्दी मिलने लग जाएगी। नंबर 4 वाले याद रखिए आप ये चीज कि सक्सेस सबको मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, मगर मिलती जरूर है। सो बी पेशेंट, बी पॉजिटिव। नंबर 5 में नंबर्स आ जाते हैं 5, 14 एंड 23। 5, 14 एंड 23। नंबर 5 वालों को रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है। रिस्क इन द सेंस कि ठीक है ये जॉब है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं मिल जाएगी। एडवेंचरस होते हैं। हाँ, एडवेंचरस होते हैं, ये कह सकते हैं। नंबर 5 वाले लोग बहुत लवेबल भी होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। नंबर 5 वाले लोगों के लिए रेमेडीज हैं कि उनको एक तो रिस्क अपना लेने की जो पावर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, है ना जी। हाँ जी। तो नंबर 5 वाले लोगों को ग्रीन पालक, जो जिसको बोलते हैं ग्रीन कलर का चारा या पालक खिलानी चाहिए गाय को। और अगर आप वो नहीं खिला सकते हैं तो आपको तुलसी का पत्ता सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, अभी फिलहाल जैसे जो कोरोना है चल रहा है, उसके लिए तो सभी नंबर्स को तुलसी का पत्ता तो जरूर खाना चाहिए। चबाना नहीं है, आपको सिर्फ उसको निगलना है। मतलब और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पत्ता लेना, आप छोटा सा पीस भी ले सकते हैं। ब्यूटीफुल। तुलसी का पत्ता बहुत जरूरी है। तुलसी जो है हमारी बुध प्लेनेट से रिलेटेड है। तो वो हमारे बुध को ठीक करती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे तो बुध सबसे छोटा प्लेनेट होता है और उसका कुंडली में ठीक होना बहुत जरूरी होता है। तो तुलसी का सेवन ले तो ये बोलूंगी कि सबको करना चाहिए। ब्यूटीफुल। जी मैम, आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 है में डेट्स आ जाती हैं 6, 15 एंड 24। नंबर 6 वाले लोगों में ना एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है। ओके। आप मतलब कहीं भी अगर आप ग्रुप में बैठे हैं तो आपको अगर नंबर 6 वाला कोई नंबर मिलता है तो आपका एक अजीब सा खिंचाव होगा, आपका दिल करेगा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना किसी में अट्रैक्शन होता है, वो नंबर 6 वाले लोगों में। हाँ, तो वो नंबर 6 वाले लोगों के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। वो अट्रैक्टिव भी होते हैं, एक्चुअली में वो अट्रैक्टिव होते हैं। ओके। लेकिन नंबर 6 वाले लोग थोड़ा सा जल्दबाजी ज्यादा करते हैं, फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर लेता है, तो थोड़ा सा उनको केयरफुल भी रहना चाहिए फ्रेंडशिप के मामले में। और नंबर 6 वालों के लिए रेमेडी है कि उनको एवरी फ्राइडे कुछ ना कुछ व्हाइट चीज डोनेट करनी चाहिए, व्हाइट, अपने 6 नंबर को एनहेंस करने के लिए। ये जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ ये हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक्चुअली एनहेंस करने के लिए बता रहे हैं कि हमें उसकी सक्सेस और ज्यादा अच्छे से मिलने लग जाए, है ना। तो अगर नंबर 6 को कहीं पे लगता है, टॉपिक भी ये कि पोटेंशियल हम सबके अंदर टैप्ड है, बट उसको और किस तरीके से अनलीश करना है और बाहर लाना है, वही आज का टॉपिक है और डिस्कशन है। और रेमेडीज का पर्पस भी वही है, दैट यू ऑलरेडी पोजेस दोस क्वालिटीज, इट्स जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ वे टू दोस क्वालिटीज। वही मैं कह रही हूँ ना कि भगवान ने तो आपको सब कुछ दे के भेजा है, आपको एक नंबर्स भी दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ भी दी है, तो उसकी छोटे छोटे सी अगर हम रेमेडीज करें तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। नंबर 7 में नंबर्स आ जाते हैं 7, 16 एंड 25। ओके। नंबर 7 वाले लोग थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि ये करें या नहीं करें, हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसे वाले नंबर होते हैं नंबर 7। नंबर 7 वालों को अपनी इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि आप जो भी सोच रहे हैं या जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं
तो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए आपकी हेल्प करता है शिवलिंग। तो अच्छा। नंबर 7 वालों को रेमेडीज में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव। भोले बाबा बम बम, हर हर महादेव। तो वो उनको उस चीज में हेल्प करेगा कि कैसे आपको डिसीजन मेकिंग आप अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो उसमें हेल्प करेगा नंबर 7 वालों के लिए। डिसीजंस अच्छे होने वाले हैं आपके बहुत। बस आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, क्लैरिटी रखिए, कामनेस रखिए और दिल में महादेव को रखिए। 8 में नंबर आता है 8, 17 एंड 26। 8 नंबर वालों को थोड़ी सी सक्सेस लेट मिलती है क्योंकि ये शनि का नंबर है, शनि का नंबर है, इसलिए उनको थोड़ा सा सक्सेस लेट मिलती है। लेकिन अगर 8 नंबर वाले लोग हनुमान जी का हाथ पकड़ लेते हैं तो हनुमान जी अपने आप शनि को कहकर और सफलता दिला देते। 8 नंबर वाले लोग अगर न्यूमरोलॉजी में बोला जाए तो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मेटेलिस्टिक लोग होते हैं। उनको थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, हमें इससे भी ऊपर जाना है, इससे भी ऊपर जाना है, इससे भी ऊपर जाना है। जी, तो एम्बिशियस। हाँ, एम्बिशियस कह सकते हैं। तो 8 नंबर वालों के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत जरूरी है। So that's beautiful way। अगर आपका एम्बिशन कंट्रोल्ड है तो दैट्स अ वे टू ग्रोथ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एम्बिशन आपको रेस्टलेस कर दे। तो ग्रोथ में और रेस्टलेसनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो आप मेंटेन करके चलिए एंड लाइफ वुड ऑलवेज बी ब्यूटीफुल देन। नंबर 9 में डेट्स आ जाती है आपकी 9, 18 एंड 27। Okay. 9 नंबर वालों को गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड। तो 9 नंबर वालों को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है सबसे पहले। जितना वो गुस्से पे कंट्रोल करेंगे उतनी उनकी सक्सेसफुल नियर है, बहुत पास है उनकी सक्सेसफुल। नंबर 9 वालों को अपनी हैबिट बनानी है कि उनको एवरी डे दे नीड टू डोनेट समथिंग। तो ऐसा नहीं है कि आपको आज से आज ही जाना है डोनेट करना। आप एक नियम बना लीजिए कि 5 रुपीज या 1 रुपीज जितना भी आपकी श्रद्धा है वो आपने निकाल के रख दिया, एंड द मंथ ऑफ द एंड यू विल जस्ट डोनेट दिस मनी टू द पुअर वन। I always believe this thing that service to humanity is service to divinity। Yes. अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो आपके बर्थ का पर्पस है। तो इसीलिए Yes. मेरे ख्याल से सिर्फ 9 नंबर वालों को नहीं, सबको एक पिगी बैंक बनाना चाहिए और एंड ऑफ द मंथ जाके देना चाहिए। डोनेशन इन कैश की जगह डोनेशन इन काइंड इज ऑल्सो ब्यूटिफुल वे to donate। You can donate Yes. food, you can donate your clothes, you can donate many other things, you can donate books to the people who are not privileged to study, the kids, the girls. So there are many other ways of donating also, but yes, one thing I would like to say that be constructive and be a part of the society। like कुछ ना कुछ आप करते रहिए, किसी ना किसी तरीके से आपका योगदान होना चाहिए उस सोसाइटी के लिए भी जिसका आप पार्ट है। अगर आप उससे ले रहे हैं तो देना भी है आपको वापस, जो हम लोग भूल जाते हैं अक्सर। जो हम लोग भूल जाते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग केक काटते हैं, इतने लोगों को बुलाते हैं, क्या मिलता है उससे? आप एक बार ऐसा करके देखिए, अपना बर्थडे किसी गरीबों की बस्ती में जाकर सेलिब्रेट करके देखिए, देखिए कितनी खुशी मिलेगी आपको। मतलब जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी खुशी मिलेगी आपको। मेरी डॉटर 18 ईयर्स की है, बेटा मेरा 12 ईयर्स का। मैंने आज तक उनका बर्थडे घर में सेलिब्रेट नहीं किया। हम लोग हमेशा वहीं जाकर। If God has been kind, it's our duty to help the mankind। तो हमने 9 नंबर्स कवर कर लिए, 1 to लेकर 9 तक। और आई एम श्योर दैट आप लोगों ने बेसिक्स सुन लिए हैं नंबर्स के, और अब टाइम है पर्सनल एनालिसिस का। तो यहाँ पे मेरे पास मैम काफी सारे डेट्स भी आए हैं लोगों के, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें फ्लैश करती हूँ। करके करते हैं 10 सेकंड। And it's time to understand your personality through the science of numerology and unlock your potential। विशाल, your number is 927, that means 9। तो आप बताएंगे कि गुस्सा कैसे करते हैं आप विशाल? हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ विशाल जी, थोड़ा सा अपना गुस्से को कंट्रोल कीजिए। 9 नंबर बहुत ज्यादा है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, प्लस आपके लिए एक रेमेडी है, आपको सिल्वर के ग्लास में पानी पीना है। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, वो लेवल अटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर भी रह जाता है ना तो इट्स लाइक यू आर बर्निंग योरसेल्फ। एंगर, बुद्धा ने कहा है कि इट्स दैट काइंड ऑफ फायर विच यू आर कल्टिवेटिंग इनसाइड योरसेल्फ एंड एक्सपेक्टिंग अदर्स टू बर्न। कीर्ति वंदना। 25 जुलाई। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आप लोग सब देखिए डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। कीर्ति जी, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1995। 25 मीन्स 7, 7 प्लस देन 7 and then 1995 for you just count it। 19 means 10 plus 9 means
19 plus 5 is equal to 24. That means 24 is equal to 6. So 7 plus 6. So that is 20. 20 by 2. Okay, so your destiny is 2. And you have also the number is 7. इमोशनल है आप बहुत ज्यादा, कीर्ति जी बहुत ज्यादा इमोशनल है. तो मैंने बताया था इमोशंस पे कंट्रोल करना है, तो यू जस्ट प्रे टू द शिव जी. शिव जी के भक्त बन जाइए, आपकी इमोशंस पे कंट्रोल होगा, देन आपकी सक्सेस के आगे आ जाती हैं आपकी इमोशंस. उस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आपके लिए. तो कीर्ति जी बोलिए आप भी हर हर महादेव और जिंदगी बैलेंस हो जाएगी. शिवजी इज द रेमेडी टू एवरीथिंग. मिस संजना कत्याल, ओके, इनके बारे में बताइए. नंबर 3, गुरु का नंबर. हार्डल्स बहुत ज्यादा देखे होंगे लाइफ में, स्ट्रगलफुल रही होगी लाइफ बहुत ज्यादा. मुसीबतें तो सबकी जिंदगी में आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है. तो आई मस्ट से दैट शी इज अ स्ट्रांग पर्सन एंड दैट इज व्हाई लाइक शी हैज अ गुड पर्सनालिटी. तो अगर इनका मूलांक देखे तो 3 नंबर है. 3 नंबर मीन्स गुरु का नंबर है ना. तो शी इज मस्ट क्लेवर. मतलब गुरु एक हमें ना क्लैरिटी भी देता है लाइफ में, कि अगर हमारा विजन क्लियर कर देता गुरु. बट शर्त है कि हम गुरु की किस तरह से प्रे करते हैं. थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जाना चाहिए, कि वही बजरंगबली का हाथ पकड़ने वाली बात है, कि बजरंगबली का हाथ पकड़ लीजिए और रास्ते आसान हो जाएंगे. हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा इश्यूज रहते होंगे, तो वो उसको हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको बजरंगबली की पूजा करनी है. जैसे 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़िए जी, तो वो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करेगा. सूर्य देवता को जल चढ़ाएं. तो ये सारी रेमेडीज फॉलो करिए जो आपको बताई जा रही हैं, और लाइफ ऑलरेडी अच्छी है और बेटर हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है रीमा कोहली जी, एंड शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. रीमा जी इज आल्सो 3 नंबर. ओके, कैन आई आस्क रीमा जी, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में थोड़ा सा, मतलब जैसे कह सकते हैं कि कैरियर वाइज या लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत कम है. तो रीमा जी के लिए मैं कह सकती हूँ कि रेमेडीज हैं. एक तो उनको तुलसी का पत्ता खाना है एवरी वेडनेसडे और संडे छोड़कर. प्लस वही है कि गुरु की शरण में आ जाइए. कोई ना कोई गुरु एक मान लीजिए, जिसको भी आप मानना चाहते हैं. आप गुरु जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को ही मानिए, आप भगवान हनुमान जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं. She's saying that she is not very ambitious. नहीं, ये नहीं कह सकते कि शी इज नॉट वेरी एम्बिशियस. जैसे कह सकते हैं कि कहीं पर ठहराव नहीं है, बेचैन रहती है अंदर से. जैसे थोड़ा सा कहते हैं ना कि नहीं मुझे यहाँ नहीं, मुझे तो ये करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था. नहीं कह सकते. कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, एंड हम एंड अप करते हैं कि मतलब हमें लगता है कि मैं ये भी कर सकता था और बेटर कर सकता था. जी. तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. इसके लिए वही है कि आपको बुध और गुरु की पूजा करनी चाहिए. मतलब बुध प्लैनेट प्लस गुरु की. You said it right. अभी तो ये हम लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना. अगर हम नेम को भी एनालाइज करें, प्लस बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस को भी एनालाइज करके एस्ट्रोलॉजी से अगर पूरा चार्ट देखें, तो इट कैन बी, मतलब बहुत ज्यादा चीजें निकल कर आती हैं. जी. सो इट्स जस्ट द बेसिक्स वी आर ट्राइंग टू कैप्चर, बिकॉज यहाँ पे मेरे को बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ आने लग गए और रिक्वेस्ट आने लग गए हैं. सो एक एक करके हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा बताने की ट्राई करें ताकि कोई भी ना रह जाए. और अब हमारे पास है संजय दोषी जी, और इनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए. योर डेस्टिनी नंबर इज 8. तो संजय जी आपके लिए तो मैं वही बोलूंगी, 8 नंबर शनि का नंबर होता है. आपको थोड़ा सा लेट मिलती होगी सक्सेस. आप हनुमान जी की पूजा कीजिए. मूलांक अगर देखा जाए तो 29, दैट मीन्स 2 नंबर मीन्स चंद्रमा का नंबर है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया 2 नंबर के बारे में. 2 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है कि अपनी माता जी के चरण स्पर्श कीजिए और बल्ले बल्ले. माँ के चरणों में स्वर्ग. एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मुझे स्टोरी याद आ गई गणेश जी वाली, जो हम सब जानते ही हैं कि कार्तिकेय और गणेश जी और सब देवताओं के अंदर रेस लगी थी, राइट. सो गणेश जी ने सिर्फ शिव जी की और पार्वती जी की
परिक्रमा करी, मतलब सब लोग चले गए वर्ल्ड की परिक्रमा करने कि सबसे पहले कौन जाएगा और फर्स्ट कौन आएगा, एंड गणेश जी ने सिर्फ शिव जी की और पार्वती जी की परिक्रमा करी, एंड ही वाज कंसिडर्ड द विनर, राइट। और आज तभी उनको प्रथम पूज्य माना जाता है, इसीलिए तो कहने का यही तात्पर्य था कि अपने माँ बाप की ही जो पूजा और सेवा करता है वो ही सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ी पूजा है। So this is the ये thing तो I है। got reminded of, when you were sharing the remedies for parents कि parents को खुश रखिए, ये सभी पेरेंट्स को खुश इसीलिए रखिए। 2 नंबर से, हाँ नहीं नहीं, ये सभी को रखना भी चाहिए। एक्चुअली जी। ये 2 नंबर से रिलेटेड इसलिए क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा इनकी कुंडली में कुछ ना कुछ चंद्रमा में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जब हमारे पास नंबर, ये इस तरह से देखा जाता है इस तरह कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ज्यादा आ गए, ठीक है, अगर हमारे न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर कुछ नंबर ज्यादा है, जैसे 29 2 पहले से ही है इनके पास, प्लस अगर आप इसको टोटल करो तो 11/2 आता है। So that means they have the problem with the चंद्रमा in their कुंडली, उनकी कुंडली में कुछ ना कुछ चंद्रमा की प्रॉब्लम होगी। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमें माँ की पूजा करनी। So it's entire calculation based, एक एक चीज स्टडी करके कैलकुलेट Yes. करके we can only reveal what is there about you। भावना चावला चोपड़ा, तो इनके बारे में हम क्या बताएंगे? Okay. भावना जी, as your date is 22, you are a master builder number. You have a master builder number. आप इस धरती पर कुछ करने के लिए आई हैं, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगी जो दुनिया याद करेगी, जिसको बोल सकते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे कि लोग हमें याद करेंगे। कुछ लोगों का वक्त होता है, ऐसे लोगों के तो जमाने होते हैं। हार्डल्स तो हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उन हार्डल्स को आपने शायद अचीव कर लिया होगा अभी तक। अगर हम इनका डेस्टिनी नंबर निकाले 22 में 4 + 1 + 7, बहुत ज्यादा धार्मिक हो आप, बहुत ज्यादा, और उसी वजह से आपको सक्सेस, आई थिंक यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। थोड़ा सा आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, आप जल्दी से किसी के साथ मिक्स नहीं होते। भावना जी, आपके लिए भी रेमेडी वही है मेरे पास कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, बिकॉज यू आर नंबर 4 एक्चुअली। हनुमान जी भावना की जी कह रही है लॉट्स ऑफ हर्डल। जी, बजरंगबली को याद हनुमान जी की पूजा कीजिए भावना जी, बजरंगबली को याद कीजिए, और पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाइए, और वो अनाज आपको अपने घर में नहीं खिलाना। जैसे बर्ड्स जहाँ पे भी आपको नजर आते हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा उनको अनाज खिलाइए, वो आपके हर्डल्स को थोड़ा सा कम करेंगे। किरण इज 9, एज 9 नंबर वी हैव डिस्कस। योर डेस्टिनी इज 9 + 3, then 10 + 13 इज इक्वल टू 5, 17/8। किरण जी, आप किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी से लिंक्ड है। 9 नंबर है, गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। She's saying that yes, she is क्रिएटिव, creative. अगर गीत इनका हम लिखती है, डेस्टिनी नंबर निकालें तो, she's a writer. हाँ, तो कैसे उसको कितना आपने आगे पहुंचाया, उसको और आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यू हैव अ क्वालिटी, तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से आगे पहुंचाइए। अगर आपका डेस्टिनी नंबर काउंट करें तो 17/8 आता है आपका डेस्टिनी नंबर। 17/8, नाउ अगेन दिस इज 8 नंबर। 8 नंबर इज अ शनि का नंबर होता है। शनि का नंबर, शनि जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, और सूर्य देवता की पूजा कीजिए। तो वो आपको जो थोड़ा बहुत अगर आपके हर्डल्स हैं उसको कम कर देंगे। लेकिन इनका यहाँ पे एज इनका सवाल यहाँ पे आ रहा है कि फिल्मों में गीत लिखने का अवसर कब मिलेगा। वो हम लोग नहीं बता सकते, वो आपकी मेहनत बता सकती है। जैसे कि आपको कहा गया है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उसको थोड़ा और पॉलिश करिए और उसकी तरफ वर्क करिए। हाँ, आपको सक्सेस थोड़ा सा लेट मिलती है, क्योंकि आपका अगर डेस्टिनी नंबर काउंट करें तो 8 नंबर है। बस हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए, वो अपने आप आपको लेकर जाएंगे आपकी सक्सेस की तरफ। दिनेश सेठी जी, ओके, ही इज नंबर 17। दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके पापा के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? दिनेश जी, आप अपने पापा के साथ अपने रिलेशंस को ठीक कीजिए। सबसे पहले सूर्य देवता की पूजा कीजिए, और अपने पापा के साथ जैसे ही आपके रिलेशंस ठीक होंगे, आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। actually it's sorry to hear थोड़ा सा, that it's sorry to hear that his father is no more, so I would like to say that may his soul rest in peace. नहीं तो कोई नहीं, अभी भी आप उनकी फोटो लगाकर और डेली आप पूजा कर सकते हैं, है ना। आप उनकी फोटो लगाइए, साउथ वॉल पे आप उनकी पिक लगाइए,
और स्टार्ट प्रेइंग टू हिम कि मैं जो भी मेरी लाइफ में हार्डल्स है उनको कम कीजिए और यू विल गेट सक्सेस। ब्यूटीफुल। सूर्य देवता की पूजा कीजिए। जी, और एक यहाँ पे भावना जी की तरफ से एक डेट आए, यश चोपड़ा है इनका नाम, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है हम्म। 8/7/2006। भावना जी, अगर हम ये डेट ऑफ बर्थ देखें तो 8/7/2006 इनकी लाइफ में इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 5 नंबर मिसिंग है। 3 एंड 5 मिसिंग है। 3 मीन्स गुरु का नंबर मिसिंग है एंड 5 मीन्स बुध का नंबर मिसिंग है। तो जैसे मैंने बताया था कि गुरु की रेमेडीज आपको करनी चाहिए। गुरु एक आपको मान लेना चाहिए और एवरी थर्सडे शुड बी डोनेट समथिंग, है ना। और 5 नंबर की रेमेडीज में बता चुकी बुध की कि तुलसी का पत्ता खाइए, और नहीं तो आप हरा चारा भी गाय को खिला सकते हैं। एक बच्चा है, आई थिंक 2006 का बर्थ है, तो आप इसका एक बार नेम करेक्शन करा लीजिए कि इसका नेम जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। एज ही इज 8 नंबर, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, उसको हनुमान चालीसा लर्न कराइए और कोशिश कीजिए कि वो रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ सके। So that's beautiful and it was a lovely session, और बहुत मजा आया हम सबको, मुझे तो बहुत मजा आया। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप उनका एनालिसिस करना चाहें तो फिर हम उनका भी कर सकते हैं, एंड इट इज अरे ये तो मेरी है। तो मैं भी जानना चाहूंगी अपने बारे में कुछ। जी। 20 जनवरी 1995। So yeah, as you are too मूलांक इमोशनल, तो आप तो पहले से ही शिव जी के भक्त हैं, तो आप तो मतलब कह सकते हैं कि यू हैव द बेस्ट कंट्रोल पावर विद यू। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये बस वही समझने की जरूरत है हमें। जी। हमें एक्चुअली ना, हमें लगता है, हमें एक चीज बहुत बड़ी गलतफहमी है हम सब इंसानों को, कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे थ्रू कोई डिवाइन पावर करवा रही है। आपका कोई भी अच्छा काम है वो तभी हो सकता है जब वो शक्ति आपके अंदर आ जाती है, वरना सब काम क्यों नहीं होते। बस हाँ, उसकी शक्ति को समझना हमने कि हमारे डेफिनेटली। पास खुद के पास पावर है और उसको कैसे समझना है बस। और एक चीज और मैम, मैं यहाँ पे सब लोगों को ये बोलना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से, कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख आए कोई। तो यू हैव टू ऑलवेज थैंक द डिवाइन एंड गिव हिम द ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी डीड ऑफ योर्स। रेमेडी नहीं बताई आपके बारे में, तो बताया ही मैंने कि यू आर सो इमोशनल, बट एज यू आर प्रेइंग टू महादेव, तो आपने वो सब कंट्रोल कर लिया है अपनी इमोशंस के ऊपर, है ना। तो आपके लिए रेमेडी वही है कि आप एवरी फ्राइडे कुछ ना कुछ व्हाइट चीज डोनेट किया कीजिए। ओके, इट विल हेल्प। दैट्स ब्यूटीफुल। चलिए, थैंक यू सो मच। और अब लॉकडाउन लाइव में आपसे इतनी सारी रीडिंग्स करवाने के बाद और इतना सारा ज्ञान लेने के बाद, इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, मैं चाहूंगी कि आप हमें एक अच्छा सा पॉजिटिव सा इंस्पिरेशनल मैसेज दें हम सभी को, ताकि इसी तरीके से हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी अच्छी वाइब्रेशंस बनी रहें, और ये जो वक्त है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है सबके लिए, वो भी गुजर जाए। So let's inspire them. मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको जहां पे भी लगता है कि आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं या आपके आसपास का एटमॉस्फेयर आपको नेगेटिव कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, नमक ले लीजिए, थोड़ा सा नमक आप नहाने के पानी में डाल दीजिए और जस्ट बाथ फॉर दैट वाटर, उसी पानी से आप नहाइए और यू विल बी पॉजिटिव। आप खुद में अपने आप में एक पॉजिटिव चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट वे टू बी पॉजिटिव। सो नमक, आई थिंक मैम, सारी नेगेटिव एनर्जीज भी कट ऑफ कर देता है, मैंने सुना है। एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन अस अ बिट अबाउट इट? एक्चुअली नमक जो है वो हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उस सबको रिमूव कर देता है। जहां पे भी हमें लगता है कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, हम थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो कंडीशंस हैं एज लाइक कोरोना में हम लोग आसपास से ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं, है ना। जी। और
वैसे भी अगर ट्रू लाइफ में भी हम सोचे कि हम बहुत जल्दी एक दूसरे से इम्पैक्ट हो जाते हैं कि उसके पास ऐसे है, उसके पास ऐसे है, उसके पास, जबकि हमारे पास, सबके पास खुद सब कुछ है। जैसे आप कहते हैं कि अगर हमारे अंदर हमारे जो परमात्मा है हम उससे पहचान ले तो सब कुछ ठीक है। तो वेरी नमक ट्रू। हमें वही एनर्जी को हमारी जो एनर्जी है उसको अपग्रेड करके, और जो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करता है। दैट्स ब्यूटीफुल। सो गाइज, ये छोटी सी रेमेडी है, एक सब रेमेडीज की एक छोटी सी रेमेडी समराइज करके भी हमने दे दी आपको। तो अब तो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, कभी भी आप लो फील कर रहे हो तो हमें आज ऋतु जी ने मंत्रास दे ही दिए हैं। याद करिए, मुझे याद करिए, इनको याद करिए, हमारे शो को याद करिए और मस्त रहिए। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम टुडे फॉर अस, अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमें इंस्पायर करने के लिए। और हमारा वक्त इतना अच्छा बीता, शाम इतनी अच्छी बीती, सब आपको क्रेडिट जाता है आज। थैंक यू श्रेया, थैंक यू टू यू आल्सो। हर हर महादेव। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, और आज के लिए बस इतना ही लॉकडाउन लाइव में। आप सभी से हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे। अपने घर रहिए, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंड दिस टाइम विल पास, दिस shall pass Be very positive. soon. Be positive, right? Thank you so much, ma'am. See you soon. Bye. Take care. Bye.